नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। एरोड्रम थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा गुरुवार सुबह होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। पुलिस आसपास सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्र के अनुसार घटना एरोड्रम थाने के रुक्मणी नगर की है। यहां रहने वाले 15वीं बटालियन में पदस्थ ज्योति प्रसाद और नीलम की सुबह खून से लथपथ लाश घर पर मिली। संभवतः पारिवारिक विवाद के कारण देर रात हत्या की गई है। सूत्रों के अनुसार मकान 2 भाग में है। एक में ज्योति के माता पिता रहते हैं, जबकि दूसरे भाग में पुलिसकर्मी अपने 18 साल के बेटे और 17 साल की बेटी सहित पत्नी के साथ रहते थे। बेटा दूसरे भाग में पुलिसकर्मी के माता पिता के साथ सो रहा था, जबकि बेटी घटना वाले घर पर थी। एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी नगर में जहाँ की एक घटना स्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग, जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें 2 लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को रवाना किया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक अगर वो पकड़े आते हैं तो मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया जाएगा। सुबह बेटा उठा और अपने घर पहुंचा तो माता पिता की लाश देख चीख उठा। आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और आला अधिकारियों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि 15 साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि शर्मा दंपति प्रतिदिन अलसुबह ही उठ जाया करते थे। गुरुवार को दिन निकलने के बाद भी इनका दरवाजा नहीं खुला। बेटे के आने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो यहाँ खून से सनी लाश पड़ी थी। यह भी अंदेशा भी लगाया जा सकता है कि लूट के इरादे से हत्या की गई हो। सुबह जब हम सो के उठे 9 बजे करीब, तब देखा कि घर के सामने जो हरिप्रसाद जी रहते हैं, उनके घर में चिल्ला चोट की आवाज़ आ रही थी। मतलब उनके बेटे वगैरह ने ताला वाला तोड़ा, तब देखा कि उनके वहाँ मर्डर हो चुका था। तो उनके पिताजी वगैरह सब घबराए हुए थे बहुत। और उनकी बेटी गायब है, उनकी बेटी के पते नहीं है। उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड जो है हरिप्रसाद जी, वो दोनों अंदर खूनी इसमें पड़े हुए हैं, खून से लथपथ हैं। हिलाओ मत ना। और उनका बेटा एकदम से घबराया। फिर हमने किराएदार जो है यहाँ के, उनके मकान में, उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस को इत्तला करी और फिर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है। अभी जांच पड़ताल चली रही है उसकी। इनके परिवार में कितने सदस्य थे? इनके परिवार में जो हरिप्रसाद जी हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी वाइफ है, उनके बेटे और एक बेटी है हरिप्रसाद जी की। बेटा तो यहीं पर है, पर बेटी के भी पता नहीं है। कब से कल तक थी कि आज? सुबह 4 बजे के बाद का पता पड़ा है हमको कि 4 बजे से नहीं है।